24 का चुनाव और पश्चिमी यूपी में उससे पहले सियासी तनाव। जी हां, भाजपा जहां एक तरफ यूपी में क्लीन स्वीप का खाका तैयार कर रही है, तो पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद उससे बड़ा झटका देने की तैयारी में है। खतौली उपचुनाव में जीत के बाद सपा रालोद गठबंधन के हौसले 7वें आसमान पर हैं। अब खबर है कि रालोद पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि दोनों दलों के बीच अभी सीट बंटवारे का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रालोद मानकर चल रही है कि सीट बंटवारे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ अंजलि मालिक। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पुराने गठबंधन साथी के साथ नई जंग का ऐलान किया, तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक का माहौल एकदम गर्मा गया, क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी में दबदबा रखने वाली आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं। गौरतलब है कि जब विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी से गठबंधन किया था, तो तब उनके खाते में 33 सीटें आई थी। उसमें से 8 सीटों पर आरएलडी ने जीत दर्ज की और उसके बाद 9वीं सीट को खतौली उपचुनाव में भाजपा से छीन लिया था। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद रालोद मुखिया की पार्टी और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है। पार्टी उन नेताओं का कद, उसूल और वजूद तलाश कर रही है जो साइकिल और नल पर सवार होकर भाजपा को टक्कर दे सके। सूत्रों की माने तो पार्टी लोकसभा चुनाव की 12 सीटों पर दावेदारी कर सकती है, जिसमें से सभी सीटें अभी बीजेपी की ही खाते में है। जिन सीटों पर जीत की नजर है उनमें बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, नगीना, मथुरा, अमरोहा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा की सीटें हैं जो उसमें शामिल हैं। ये सब पश्चिम की वो सीटें हैं जिन पर रालोद का जो वर्चस्व है वो देखने को मिलता है। अब ऐसे में इन सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना और भाजपा के लिए भी यहाँ चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि चर्चा तो ये भी है कि इन सीटों पर पर्चा भले ही सपा के नाम से भरा जाएगा, लेकिन जो प्रत्याशी होंगे वो रालोद के ही होंगे। बात साफ है कि अखिलेश यादव टिकट जरूर देंगे, लेकिन जो प्रत्याशी उस पर लड़ेगा वो रालोद का होगा। इसलिए दोनों पार्टी सक्रिय होकर भाजपा को घेरने में लगी हुई हैं। हालांकि रालोद कितनी सीटों का दावा करती है या फिर उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं, रालोद को यकीन है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों छोटे बड़े भाई की तरह काम करते हैं, इसलिए कहीं ना तो पैच फंसेगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सामने आएगी, सब कुछ सही होगा। बहरहाल खतौली सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तब बिना किसी संकोच के ये सीट जो है रालोद के खाते में अखिलेश यादव ने डाल दी थी और जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की जो उम्मीदें थी वो भी नहीं तोड़ी थी। ऐसे में खतौली में बड़ी जीत हासिल करने के बाद रालोद के जो हौसले हैं वो और भी ज्यादा बुलंद है। उधर भाजपा के नेता अभी से ही इस गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ सपा रालोद का दावा है, दूसरी तरफ भाजपा का कि 2024 के चुनाव में भाजपा विपक्ष को धूल चटा देगा। अब किसी का दावा है प्रदेश में बीजेपी को भगाने का और किसी का वादा है क्लीन स्वीप का। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बाजी मारता है, लेकिन जिस प्रकार से खतौली उपचुनाव में जयंत चौधरी ने जो एक अलग ही समीकरण बनाने की कोशिश की थी, उस समीकरण में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पास होते हुए नजर आए हैं। अब कहीं ऐसा न हो जाए कि उसी समीकरण को फिर से लोकसभा चुनाव में गठबंधन दोहराएं और भाजपा के लिए पश्चिम में एक बड़ी टेंशन खड़ी कर दे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप भी वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।